अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चहीते सहाफ़ी अयाज अमीर को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल किया था। इस तरह जो ये वाकया सामने आया था, इसमें अयाज अमीर किस तरह मुलव्विस है और आईजी से उन्होंने कब राब्ता किया था, वो कौन सी तस्वीर थी जो शाहनवाज ने अयाज अमीर को कत्ल के बाद भेजी थी, पूरी तफसील तहलका खेज इंकशाफात है वो आप दोस्तों के सामने रखता हूं और साथ साथ आप दोस्तों को बताता हूं। अब एक ऑडियोज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ वजीर आजम हाउस से ऑडियोज लीक हो रही हैं। ये ऑडियोज क्यों रिकॉर्ड की गई और इनको लीक करने का मकसद क्या है? अहम बात यह है कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं है, बाकायदा वजीर आजम हाउस में जो इजलास हुए उनको रिकॉर्ड किया गया है और उनकी जो ऑडियोज है अब उनको लीक किया गया है। कौन सी खुफिया एजेंसी है जो ये काम कर रही है, पूरी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं और अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे देखिए सब्सक्राइब है, 7 घंटी का निशान है, दोनों को दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों 23 सितंबर को दिल दहला देने वाली खबर इस्लामाबाद के चक शहजाद से सामने आई, जहां पर अयाज अमीर मारूफ सहाफी और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सपोर्टर अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल कर दिया। बहुत कह लीजिए दिल दहला देने वाली तहलका खेज ये खबर थी, क्योंकि जिस तरह ये कत्ल किया गया, पूरी रात लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और सुबह जो शाहनवाज था उसने नशे की हालत में जो डिंबल था वो उठाया, सारा इनाम के सर पे मारा और उसकी लाश को जो बाथरूम था, बाथ टब था, उसमें फेंक दिया और फिर उसकी तस्वीर निकाल के मुख्तलिफ लोगों को भेजी। अब मामला यह है कि इस सारे मामले में अयाज अमीर मारूफ सहाफी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी वजह यह है कि अब जब तहकीकात आगे बढ़ रही है तो इसके ताने बाने जो अयाज अमीर और उनकी पहली अहलिया हैं जो कि अब मफरूर हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। जब शाहनवाज ने लड़ाई की सारा के साथ, और ये जो शाहनवाज है अयाज अमीर का बेटा, इसकी ये तीसरी शादी थी। इससे पहले 2 शादियां शाहनवाज की नाकाम हो चुकी थी। पहली शादी बताया जा रहा है कि चंद रोज तक चल सकी थी और उसकी जो पहली बीवी थी वो उसको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ये उससे लड़ाइयां करता था, मुख्तलिफ तकाजे किया करता था। दूसरी जो शाहनवाज की शादी थी वो सिर्फ 6 माह चल सकी थी और उसकी जो दूसरी बीवी थी वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। फिर इसने तीसरी बीवी यानी सारा इनाम को फंसाया और सोशल मीडिया पर राब्ता किया और अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि सारा ने अपने वालदैन को भी इस शादी से आगाह नहीं किया था। इनके जो वालदैन थे वो चाहते थे कि इनकी जो शादी है एक बाकायदा तकरीब में हो जाए, बाकायदा बाज़ाब्ता रुखसती हो जाए, लेकिन ये सारे मामलात हाइल थे। अब जब इस तरह तहकीकात आगे बढ़ेगी तो ये कहानी और इस कहानी का ये रुख है वो भी मंजर आम पर आएगा। लेकिन अहम बात यह है दोस्तों, अब जिस रात ये सारा वाकया हुआ, जिस रात जो शाहनवाज है उसने अपनी बीवी सारा इनाम को तशद्दुद का निशाना बनाया, वो जो अयाज अमीर की पहली बीवी है वो उस वक्त उस चक शहजाद के फार्म हाउस पे मौजूद थी, लेकिन उन्होंने पूरी रात जो पुलिस है या फिर अयाज अमीर है उन्हें इस सारे मामले से आगाह नहीं किया, उन्होंने मदाखलत नहीं की, उन्होंने अपने बेटे को इस तशद्दुद से रोका नहीं जिसका अंजाम एक कत्ल पर जाकर खत्म हुआ। अब जो इनकी पहली अहलिया है यानी शाहनवाज की वालदा और अयाज अमीर की पहली बीवी वो मफरूर हैं, वो फरार हो चुकी हैं। पुलिस उनको तलाश कर रही है गिरफ्तारी के लिए और उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो ये शाहनवाज की वालदा है और अयाज अमीर की पहली बीवी है, इसने मदाखलत क्यों नहीं की? तो उसकी वजह भी अब सामने आई है और उसकी वजह यह है कि जो शाहनवाज लड़का था, अयाज अमीर का बेटा, वो कोई काम काज नहीं किया करता था। एक इनकी आबाई दुकान थी, उसका किराया आता था, उससे ये अपना गुजारा कर रहा था, उस पर ये पल रहा था और साथ साथ जो ये सारा लड़की थी जिसको इसने कत्ल किया, इसकी तीसरी बीवी, उससे ही रकम का तकाजा किया करता था। वो एक सोने के अंडे देने वाली चिड़िया जो थी वो इसके हाथ आ गई थी, वो काम करती थी, कमाती थी, वो लाकर इस पर खर्च करती थी। लेकिन 3 महीने में यानी 18 जुलाई 2022 को ये शादी हुई। पिछले 3 महीने में सारा को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि ये जो शाहनवाज है वो उसके टुकड़ों पर पल रहा है, यानी उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उसको कमाना पड़ रहा है और इसको पालना पड़ रहा है। ये कोई काम काज नहीं करता था, साथ साथ ये नशे का आदी था, ये नशा करके घर में पड़े रहता था और नशे के लिए ये पैसों की जो है वो डिमांड करता था सारा से यानी अपनी बीवी से। और जब वो इससे तकाजा करती थी कि खुद जाके काम करो, जो है वो जाके नौकरी करो, तो ये उस पर शोर करता था, उससे लड़ाइयां करता था। अब 3 महीने बाद ये मौका आ गया था
कि सारा की बस हो गई थी। सारा इससे अपने पैसों का तकाजा कर रही थी कि अब तक जो इस पर खर्च कर चुकी थी, एक गाड़ी थी, वो इस शाहनवाज ने इसको दिलासा झांसा देकर अपने नाम करवा ली थी सारा को। और अब सारा ये तकाजे कर रही थी वो घर, वो गाड़ी, वो पैसा इसके नाम दोबारा किया जाए, सारा को दिया जाए, और सारा इस रिश्ते से अपने आप को आजाद करना चाहती थी। लेकिन शायद जो है वो सारा की ये जो ख्वाहिश थी वो पूरी होनी शायद कुदरत को मंजूर नहीं थी, और उसकी जो मौत थी वो इस तरह वाक़ हो गई, भयानक और दिल दहला देने वाले अंदाज में। अब सारे जो इदारे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह अयाज अमीर के इस बेटे को बचाया जाए, क्योंकि अदालत में जो कुछ हुआ है जब वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह, जिस तरह नूर मुकद्दम का वाकया हुआ था उसी तरह इस मुलजिम को यानी शाहनवाज को बचाने की कोशिश की जाएगी। अब अदालत में जब इस शाहनवाज को पेश किया गया तो इसका रिमांड लिया गया पुलिस की जानिब से, लेकिन अदालत के अंदर जो शाहनवाज के वकील थे उन्होंने कहा कि यह एक अंधा कत्ल है, यानी इस कत्ल का कोई गवाह नहीं है, किसी ने यह कत्ल होते हुए देखा नहीं है। और जब शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उस वक्त इसने अपना जुर्म का एतराफ किया था, क्योंकि जब इसने जो सारा है उसका कत्ल किया, उसको मार दिया, उसको बाथटब में डाल दिया था बाथरूम के, और बाकायदा तस्वीर लेके वो तस्वीर उसने अयाज अमीर को व्हाट्सएप पे भेजी थी, अपने चाचा और चची को भेजी थी, मुख्तलिफ जो लोग थे जो इसके निकाह के गवाह थे उनको ये तस्वीर उसने भेजी थी व्हाट्सएप पे। उन गवाहों ने इंटरवीन नहीं किया था, लेकिन अयाज अमीर को जब ये तस्वीर मिली तो अयाज अमीर का कहना है उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी थी, और यही बात अब अयाज अमीर ने अदालत में भी की है। अब अदालत में शाहनवाज ये मौकिफ ले रहा है, उसका जो वकील है वो मौकिफ ये ले रहा है कि एक तो अंधा कत्ल है, दूसरा शाहनवाज ने अपने दिफा में सारा का कत्ल किया। अगर शाहनवाज, अब ये नया मौकिफ लिया जा रहा है कि सारा को कत्ल ना करता तो सारा उसे कत्ल कर देती, लिहाजा उसने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि कानून के एक कह लीजिए कानून का एक शिक है, यह भी कानून है कि सेल्फ डिफेंस में अगर कत्ल किया जाए तो सजाए मौत नहीं होती है। सजाए मौत से बचने के लिए अब शाहनवाज ने यह पैंतरा खेला है और कहा है कि उसने अपने दिफा में सारा को मार दिया, और अगर वो उसे ना मारता तो वो उसे मार देती। अब इसकी जो मां है वो गायब है, अयाज अमीर इसका बेटा जो है, जो कि कौम यूथ को लेक्चर देता था, तहरीक इंसाफ के जलसों में जाके तकरीरों करता था, उनकी तकरीब में जाके जलसे में तकरीर करता था, और अब उसने ये सारा जो मामला किया था उसकी कोशिश ये थी अयाज अमीर की कि वो अगला इलेक्शन चकवाल से तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े, लेकिन अब मुश्किल नजर आ रहा है कि कोई उसे टिकट देगा और वो वहां से इलेक्शन लड़ सकेगा। अब देखना यह है कि ये सारा मामला किस जानिब जाता है, क्योंकि अब सारा के जो वालिदैन हैं, बाकायदा सारा के घर वाले हैं, वो इसमें मुद्दई बन चुके हैं, उन्होंने वो कंप्लेन कर दी है और अब उन्होंने ये तहिया किया है कि वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे। बाकायदा सारा के जो वालिदैन है, बताया जा रहा है कनाडा से वो वापस आ रहे हैं, वो इस केस को अदालत में लड़ेंगे और इस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो मामला है देखना है कि नूर मुकद्दम वाला जो केस था उससे कितना मुख्तलिफ होता है। क्या जिस तरह नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिला, क्या इसी तरह सारा को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। एक और जो कहानी है, बड़ी दिलचस्प खबर है, वो खबर है वजीर आजम हाउस से। वजीर आजम हाउस की कुछ ऑडियोज लीक हुई हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है, ये जो ऑडियो लीक हुई है कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं है। मुख्तलिफ शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास है उसकी ऑडियोज लीक हुई हैं। मरीम नवाज की एक ऑडियो है शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो लीक हुई है। शहबाज शरीफ की एक किसी शख्स के साथ गुफ्तगू है मरीम नवाज के दामाद के हवाले से, वो ऑडियोज लीक हुई हैं। मुख्तलिफ 3 से 4 ऑडियोज जो है वो कल से अब तक लीक हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में और ऑडियोज लीक होने वाली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये ऑडियोज जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं है, दूसरी ये ऑडियोज बंद कमरों में रिकॉर्ड की गई है, यानी बगिंग डिवाइस से कि किसी भी कमरे में अगर कोई इजलास हो रहा है, कोई बैठक हो रही है और गुफ्तगू हो रही है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है क्या वजीर आजम हाउस में कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो वहां पर होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करती है, और ये जो ऑडियोज है क्या ये जेन्युइन है, ये असल है। अब तक मुस्लिम लीग नून इस पर खामोश है, अपना मौकिफ उन्होंने नहीं दिया है, इस मामले पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की है। उनको बताना होगा कि वो कौन सी खुफिया एजेंसी है जो ये ऑडियोज रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि इससे पहले ऐसे वाकयात, 2 वाकयात ऐसे हैं। एक बनीगाला से एक बंदा रिकवर हुआ था, उसके पास से डिवाइस रिकवर हुई थी। आप दोस्तों को याद होगा शहबाज गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि वो डिवाइस, बगिंग डिवाइस जो है बनीगाला में वजीर आजम, जो उस वक्त के वजीर आजम थे इमरान खान साहब साबिक,
उनके कमरे से निकली थी। और एक और शीरी मजारी साहिबा ने एक बगिंग डिवाइस जो है वो मंजर आम पर लाई थी उनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग के हवाले से, और उन्होंने खुफिया एजेंसीज पर यह इल्जाम लगाया था। अब वजीर आजम हाउस से अगर ये ऑडियोज लीक हुई हैं तो ये कौन है जो ये ऑडियोज लीक कर रहा है और कौन, क्या मकसद वो ये हासिल करना चाहता है। जब मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार ये सारा मामला मुल्क की मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया मंजरनामा बनते हुए नजर आ रहा है, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होते हुए नजर आ रहा है, तो वो कौन है जो इन ऑडियोज को लीक करके इमरान खान को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मौजूदा हुकूमत को देने होंगे, लेकिन अब तक ये जो मौजूदा हुकूमत है वो खामोश है, इस पर मौकिफ नहीं दे रही, इस पर बात नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी खबर है, तहलका खेज खबर है। इन ऑडियोज में जो कुछ कहा जा रहा है, जो बात की जा रही है, अगर वो ठीक है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज के दामाद को कोई गैर कानूनी तौर पे फायदा पहुंचा रहे हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। कोई गैर कानूनी काम उसकी हिमायत नहीं की जाएगी, चाहे वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान की जानिब से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से हो। इस हवाले से देखना है हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। क्या लगता है आपको किस नई ऑडियोज लीक की है, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।